प्री बोर्ड वर्सेस टर्म टू बोर्ड एग्जाम। क्या हो अगर मैं अपना पूरा फोकस प्री बोर्ड में लगा दूं, क्योंकि यूट्यूब पर तो इस समय बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि टर्म टू कैंसिल होने वाला है, लेकिन मैं प्री बोर्ड के लिए जल्दी जल्दी पढ़ाई करूं और बाद में सब भूल जाऊं और टर्म टू हो गया तो मुझसे तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनने स्टूडेंट्स को परेशान करके रख दिया है, दिमाग घुमा कर रख दिया है कि प्री बोर्ड की पढ़ाई करी जाए या टर्म टू की पढ़ाई करी जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आज मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा चैलेंज देना चाहता हूं, अपने आप को एक बहुत बड़ी रिस्क में डालना चाहता हूं। हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन आता है, ओपन करके लाइक कमेंट कर देते हैं कि भैया की वीडियो है, इसको तो आराम से देखेंगे, अच्छी ही होगी। लेकिन नहीं, वीडियो को अगर लाइक किया है लाइक हटा दीजिए, कमेंट किया है तो कमेंट डिलीट कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस वीडियो पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास है। ये मेरी गारंटी यार, मैं आप सबको इसी समय बोलता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते हैं तो आप बिना लाइक कमेंट किए जा ही नहीं पाएंगे। तो अभी बिल्कुल हटा दीजिए, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो सिंपल सी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, वो ये है कि आज की वीडियो में हम पूरा यही बात कर रहे होंगे। सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स हैं जो हम क्लियर करेंगे कि टर्म टू होगा कि नहीं होगा, प्री बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, ऐसे पूरे टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे। और उसके बाद मैं आपको सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और पूरी आज हम यही बात करने वाले हैं। कल मैंने चैनल पर टाइम टेबल की वीडियो डाली थी जिसमें आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन उसमें एक कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा था कि भाई यार टाइम टेबल की वीडियो तो बहुत सॉलिड है, इसको फॉलो कर लिया तो भाई टर्म टू में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बीच में प्री बोर्ड आ गए, उनका क्या करें, प्री बोर्ड की पढ़ाई कैसे करें। तो वही हम पूरा देखने वाले हैं, तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो इसके बाद अगर आगे हम बात करें कि इस वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा बेसिक क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाला हूँ, पेपर रिलेटेड, सब चीज़ रिलेटेड। उसके बाद बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको दूसरे नंबर पर मैं देने वाला हूँ, और थर्ड नंबर पर आखिरी में आपको कुछ और टिप्स दूंगा कि जो चैनल पर पहले टाइम टेबल की वीडियो आई थी, अगर अभी तक नहीं देखी, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। बहुत शानदार टाइम टेबल मैंने आप सबके लिए बनाया हुआ है, उसको और अच्छे से आप कैसे फॉलो कर सकते हैं उससे रिलेटेड और टिप्स मैं आपको दूंगा। तो यही पूरी बातें हम करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को हम चालू करें उससे पहले क्लास 10th के बच्चों को मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है। अगर आप क्लास 10th के नहीं हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है, आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा ओसवाल सैंपल पेपर्स के बारे में। बहुत सारे क्लास 10th के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया टर्म 2 के लिए बेस्ट सैंपल पेपर कौन से रहने वाले हैं। तो मैंने खुद रिव्यू किया है इनको, ये है ओसवाल के क्लास 10th के सैंपल पेपर। टोटल आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, 5 के आपको सोल्यूशन भी मिलेंगे और 5 आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए रहने वाले हैं। एकदम टॉप क्वालिटी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। पूरा आपका जैसा सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आया है उसी से बेसिस पर इसको बनाया गया है, बिल्कुल उसी से मैच किया गया है, कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और जैसा कि ओसवाल हमेशा से जाना जाता है भाई, इससे आपको क्वेश्चन फंसेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इन लोग सीधा सीधा लेवल बोर्ड से मैच कर देते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इसका फ्रंट पेज देखते हैं, इसको आप थोड़ा सा पलटाएंगे तो पीछे यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलने वाला है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे और वहाँ पर कूपन कोड सीक्रेट 100 डालेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ई असेसमेंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जो आपको टर्म 2 में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप आंख बंद करके ओसवाई के सैंपल पेपर ले सकते हैं। ये आपके टर्म 2 के प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हमारे बेसिक क्वेश्चंस की। सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो देखिए, प्री बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहला, भाई हमें कोविड का कुछ भी नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई के अपडेट आते रहते हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। क्या पता सीबीएसई प्री बोर्ड इंटरनल आपके जो एग्जाम हो रहे हैं उनके वेटेज बढ़ा दे, सीबीएसई कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहला रीजन तो ये आता है। और दूसरा रीजन है भाई, सीबीएसई अगर कुछ भी नहीं करता तो भी प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्री बोर्ड अच्छे से देकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं टर्म 2 का प्रिपरेशन आपका अपने आप बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है। तो इन 2 रीजंस की वजह से भाई प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्री बोर्ड को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, टर्म 2 एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। मेरा आपसे सिंपल ये कहना है भाई, सीबीएसई हमारा जो है वो टर्म 1 के रिजल्ट की बात कर रहा था। सीबीएसई ने टर्म 2 के सैंपल पेपर अपलोड कर दिए। सीबीएसई टाइम टू टाइम आपके स्कूल में गाइडलाइन सर्कुलर भेजता रहता है, और आप बोल रहे हैं टर्म 2 होगा कि नहीं होगा। 99% आपका टर्म 2 होने वाला है। दिमाग से ये निकाल दीजिए कि टर्म 2 नहीं होगा। मैं बोलता हूं 1% ऐसी चांस है कि मे बी टर्म 2 ना हो।
लेकिन उस 1% के लिए हम 99% जो चांस है कि वो होगा उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो माइंड में अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट आप बिठा लीजिए कि प्री बोर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टर्म 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से किसी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो ये यार कि देखिए हमारी मेमोरी जो है ना वो दो तरीके से काम करती है। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमने अभी पढ़ा, बाद में हम उसको भूल जाते हैं। दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं आपके मोबाइल में ओटीपी आता है। एक चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि आपने जल्दी से ओटीपी को एक बार पढ़ा 761 और जल्दी से आपने उसको मोबाइल में टाइप कर लिया 761 बाद में आप भूल जाओगे 2 मिनट बाद, लेकिन उससे अंतर नहीं आता, हमारा काम हो गया। ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन एक तरीका होता है जैसे हम हमारे फ़ोन नंबर से याद करते हैं, उस ओटीपी को बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, हमें याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाना है, बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाना है। ये होता है भाई हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अगर हम प्री बोर्ड की बात करते हैं तो भाई प्री बोर्ड में तो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से काम बन जाना है, हम जल्दी जल्दी सब पढ़ लेंगे, प्री बोर्ड हमारा बहुत अच्छा चला जाएगा। लेकिन फिर टर्म 2 का क्या होगा, उसके लिए फिर हम कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ दूसरा सवाल भी आ जाता है, छोड़ दीजिए शॉर्ट टर्म मेमोरी को, अगर हमारी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए पढ़ते हैं, मतलब अच्छे से बहुत टाइम देकर पढ़ते हैं, तो भाई प्री बोर्ड तो सामने ही आ गए। फिर प्री बोर्ड में सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का अभी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी सामने आ गई है कि भाई शॉर्ट टर्म भी नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर एक आ जाता है ट्विस्ट, और वो ये है कि भाई इन दोनों के बीच से भी एक रास्ता जाता है। वो रास्ता ये है कि हम स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म पर फोकस कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा वो शॉर्ट टर्म अपने आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। वही आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए स्टार्ट में मैंने बोला था कि वीडियो को लाइक किया तो हटा दीजिए, क्योंकि इतना विश्वास है मुझे इस वीडियो में। तो वही पूरी स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इतना तो हम सबको पता है भाई, पहले प्री बोर्ड होगा फिर टर्म 2 एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हमें प्री बोर्ड के लिए कुछ करना होगा। तो यहीं पर हमारा सबसे नंबर 1 का स्टेप आता है, जो हमारा सिलेबस है, मतलब जो हमारे चैप्टर्स है, उन्हें जल्दी जल्दी पूरा करना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इसको अच्छे समझ लीजिए, वीडियो पूरी देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती क्या है यार, देखिए देव भैया हो गया चाहे मैं हो गया, हम लोग स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, एक एक चीज़ हमें पता होती है। मेजॉरिटी स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। इससे मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं देना। देखिए कोई चीज़ अगर इतना टाइम डिमांड कर रही है, अगर आप उसको इतना टाइम देते हैं, ये चीज़ भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको इतना देते हैं तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इतना टाइम देना चाहिए तो इतना दे देते हैं। इसको सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ। एक चैप्टर आसानी से हो सकता है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, मेन बुक भी पढ़ रहे हैं, वीडियो भी देखेंगे, एक वीडियो नहीं देखेंगे, 2-3 वीडियो देख रहे होंगे, 4-5 बुक से क्वेश्चन कर रहे होंगे, हाईलाइट भी कर रहे होंगे, हम उसके नोट्स भी बना रहे होंगे, ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे। अब आप बोलेंगे भैया इसमें बुराई क्या है, मैंने कब कहा ये गलत है? मैंने कभी इन चीज़ों को गलत नहीं कहा, लेकिन टाइम की भी तो एक वैल्यू होती है जी। सिंपल सा मैं आपको बोलता हूँ, आपका कल एग्जाम है और आपको एक चैप्टर पढ़ना है। अब आप आकर मुझसे बोलो भैया मुझसे तो एक दिन में एक चैप्टर नहीं होता, मुझे 3 दिन लगेंगे, कि कैसे चलेगा? कल तो आपका पेपर है। वही सिचुएशन हमारे सामने, पुराना वाला सिस्टम नहीं चल रहा है कि साल भर में एक आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है। टर्म 2 में अब दिन नहीं बचे हैं, फेब का महीना ऐसे ही निकल जाना है, मार्च का महीना ऐसे ही निकल जाना है, टर्म 2 सामने आ जाएंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एक चैप्टर आप 2-2, 3-3 दिन में पढ़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं, आपका सिलेबस हो पाएगा। तो आप बोल रहे हैं कि भैया मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी सब कर लें? जी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वीडियो पूरी देखिए। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारा आता है चैप्टर को सबसे कम टाइम में सबसे अच्छे तरीके से करना। अब देखिए तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो करिए। सबसे पहला आता है भाई, जैसे हमारे चैनल पर जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आती है, कोई प्रमोशन नहीं, सीधा सीधा बता रहा हूँ, पूरी एनसीईआरटी हम कवर कर रहे होते हैं। हमारा एक चैप्टर का अगर सबसे लंबा वीडियो भी मैं पकड़ लूँ तो 1.5 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं जाता। मतलब अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो 1.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है वीडियो को हटा दीजिए, आपको नहीं देखना, आप बुक रीड करिए। आप बुक रीड करेंगे, आपका सब कुछ हो जाना है। तीसरा तरीका आता है आपने बुक वीडियो का कॉम्बो बना दिया। चौथा आता है भाई कि आपने आपका जो बुक है उसके साथ जो हम आपको हैंड रिटन नोट्स अभी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स दे रहा है ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को, क्लास 10 के स्टूडेंट्स को भी बहुत जल्दी देंगे, आप उनका कॉम्बो बना लीजिए। कोई और जगह से आप पढ़ लीजिए। मेरा सिंपल ये कहना है कि खिचड़ी नहीं पकाना है। एक तरीका पकड़ लीजिए कि भाई सबसे कम समय में
सबसे अच्छे तरीके से मैं चैप्टर कैसे कर सकता हूँ, ये आपको करना है। ये पहला स्टेप आता है। इस पर मैं आपको और बता दूंगा, कोई डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं, मैं भी जल्दी चैप्टर कर लेता था। मैं रीडिंग करता था, जैसे जो छोटे चैप्टर है उनको मैंने रीड किया, मेरा चैप्टर हो गया। मैं वीडियो देखा, मेरा चैप्टर हो गया। यही आपको करना है। एक सही तरीका पकड़ लीजिए, ये पहला स्टेप आता है। इसको अच्छे से समझिएगा, जो मैं दूसरा स्टेप आपको बताने वाला हूँ। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है आपका क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन से मेरा मतलब यह है, देखिए आपको 3-4 दिन लगेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल समझ जाएगा भाई कि चैप्टर को सबसे कम समय में सबसे सही करने का तरीका कौन सा है। अलग अलग तरीके ट्राई कीजिए। जैसे मैंने बोला, हमारी वीडियो देखिए, पसंद आता है ठीक, नहीं आता है ठीक। बुक पढ़िए, पसंद आता है ठीक, नहीं आता है ठीक। ऐसे करके देखिए कि सबसे कम समय में आप चैप्टर को कैसे कर सकते हैं, ये आपको देखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन से मेरा मीनिंग क्या है। वीडियो के स्टार्ट मैंने क्लास 10th को बुक्स के बारे में बताया। 12th पर पहले ही वीडियो आ चुकी है, मैं अगर आपको आई बटन में डाल दूंगा कि भाई बेस्ट बुक्स कौन सी है। तो देखिए यही आपको करना है। आपको ऐसे मटेरियल देखना है जहां से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड से मैच कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर भी बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली है। आपने चैप्टर जल्दी से किया, अब आप क्वेश्चन करेंगे। जब आप 50 से 100 क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो हाई लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड से क्वेश्चन वो मैच हो रहे हैं, आपके दिमाग में चैप्टर फिट हो जाना है। एकदम आपका चैप्टर फिट हो गया, आपके प्री बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, आप नहीं भूल सकते। यहां पर एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। इंडिया में मेजॉरिटी स्कूल तो वेटेज फॉलो करता ही नहीं है। मेजॉरिटी हमारे यहाँ के स्कूल के क्वेश्चन वो सीधे सीधे बुक से दे देते हैं। पता चले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वो तो आप बोनस पकड़ लीजिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक परफेक्ट स्कूल की, जो एकदम वेटेज को देखता है, सिलेबस को देखता है और खुद से टॉप क्वालिटी क्वेश्चन बनाता है। वैसा क्वेश्चन पेपर भी आपको प्री बोर्ड में आपके सामने आ जाता है, और आपने चैप्टर को जल्दी से अच्छे से पढ़ा हुआ है और इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, प्री बोर्ड आपका नहीं बिगड़ सकता। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। तो देखिए प्री बोर्ड आ गए हैं और दो चीजें हमारी हो चुकी हैं। हमने चैप्टर को अच्छे से कर लिया। मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको चैप्टर स्किप करते हुए पढ़ना है। जल्दी मतलब स्किप नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूं, आपने देव भैया का हिस्ट्री स्टूडेंट है, आपने देव भैया की हिस्ट्री की वीडियो पढ़ ली अच्छे से, चैप्टर आपका हो गया। आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रीड कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, जो उसमें जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग दिए थे आपने सब कुछ पढ़ लिए। प्री बोर्ड तो आपका सेट हो गया। अब आप बोलेंगे भैया लेकिन टर्म 2 में तो मैं भूल जाऊंगा। वही मैं आपको बताने वाला हूं। आपने चैप्टर को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाला, क्वेश्चन आंसर को आपने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाला, लेकिन हमारा दिमाग इतना कमजोर नहीं होता है। आप क्वेश्चन के आंसर भूल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं भूल सकते। आपके साथ बचपन में बहुत बार हुआ होगा, आप जब एग्जाम देने गए होंगे तो आपने बोला होगा अबे तेरी, ये क्वेश्चन तो कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, अब आंसर तो याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन सबको याद रह जाता है, आंसर भले ही हम भूल जाए। अब हमारा मेन स्टेप आता है, और वो मेन स्टेप है भाई अब टर्म 2 के लिए सही प्रिपरेशन करना। प्री बोर्ड आपके एंड हुए, अभी भी कुछ समय आपके पास बचेगा टर्म 2 के लिए। यहां पर अब हम क्वेश्चन आंसर नहीं देख रहे होंगे। सबसे पहले यहां पर हम देख रहे होंगे हमारी एनसीईआरटी को फिर से। अब जब आप एनसीईआरटी को फिर से रीड कर रहे होंगे, चाहे आप वीडियो से करें पढ़ें या फिर आप बुक से पढ़ें, जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में ना चीजें क्लिक होना चालू होगी। यार ये टॉपिक से तो उस बुक में 2 क्वेश्चन थे, यार ये टॉपिक से तो मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आए थे, ये टॉपिक के क्वेश्चन तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिले। अब जब आप चैप्टर रीड कर रहे होंगे तो दिमाग में जो क्वेश्चन आपको याद थे उन आंसर भी आप पढ़ रहे होंगे। आंसर कैसे पढ़ रहे होंगे भाई, आंसर हमारी बुक से ही बनते हैं। तो कुल मिला के अब जो आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप चैप्टर समझने के लिए नहीं पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे कि भाई जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में, इतने सारे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में, उनके आंसर अब मुझे इस चैप्टर से मिल रहे हैं। अब जब आप दूसरी बार उस चैप्टर को रीड कर रहे होंगे, और ये भी याद रखिए टाइम नहीं लगने वाला है। चैप्टर एक बार हम पहले रीड कर चुके, इतने सारे क्वेश्चन हम रीड कर चुके, अब तो सिर्फ हम पलटा रहे हैं, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा, आपके दिमाग में यार ये टॉपिक तो क्वेश्चन बना था इससे। अब आप जब वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना तो आपको आंसर भी याद आने लगेगा, अरे हाँ यही आंसर उसमें दिया हुआ था। तो जब आप ये करेंगे तो जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें गई थी ना, चैप्टर आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया था, वो क्वेश्चन बैंक जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया था अब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने लगेगा। टर्म 2 जब आएगा, पूरे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, पूरे आंसर आपसे बन रहे होंगे और आपको दिक्कत नहीं जा सकती। ये चीज आपको करना है, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है। ये तो 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला, जल्दी में अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ना। दूसरा, प्री बोर्ड के लिए वो क्वेश्चन बैंक को शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालना।
तीसरा, फिर से चैप्टर पढ़ना जिसमें चैप्टर और क्वेश्चन आंसर सब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए। अब जिस बुक से आपने प्री बोर्ड के लिए क्वेश्चंस पढ़े थे, मुझे जो बुक अच्छी लगती है डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मैं बिल्कुल डाल दूंगा। तो देखिए, जो हमने क्वेश्चन उस समय पढ़े थे ना प्री बोर्ड के लिए, उस समय सिर्फ क्वेश्चन बस हमको नहीं पढ़ना है। जब आप वो बुक या कोई भी वीडियो या कहीं से भी क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसमें जो क्वेश्चन आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहे थे उन्हें पेंसिल से टिक करते जाइएगा। लेकिन याद रखिएगा, अपनी डिफिकल्ट की डेफिनेशन को थोड़ा हाई लेवल रखिएगा। मतलब एग्जांपल देता हूं कि 50 क्वेश्चन आपने पढ़े तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको मार्क करना। ये मत करिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा और उसको मार्क कर दिया, नहीं, जो क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट है उसको मार्क करिए। अब आपने फिर से बुक पढ़ी, आपका सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है। अब वो क्वेश्चन वाली बुक या वो कोई भी सोर्स हम फिर से खोलेंगे और जो पेंसिल से हमने मार्क किए थे वो हम फिर से पढ़ेंगे, तो वो डिफिकल्ट चीज भी अब हमारे दिमाग में चली जाएगी। मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है जो हमने छोड़ दिया। और इसके बाद आखिरी स्टेप आता है आपके प्रिपरेशन लीव के समय जितनी भी रिसोर्सेस है उनका यूज कीजिए। क्वेश्चन बैंक में जो पेंसिल से डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क किए उनको रीड कीजिए। हमने आपको टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए, उनको रीड करिए। बुक में हाईलाइट आप लोग करते हैं, उनको देख लीजिए। मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं लेकिन टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। अगर एक चैप्टर एक वीडियो से हो सकता है तो 4 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक टॉपिक आपके बुक के 2 मिनट रीडिंग से हो सकता है तो उसके लिए 10 जगह से आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये भाई एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आता है। सुनने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूँ, हर चीज सुनने में अच्छी लगे तो फॉलो करने में उतनी आसान नहीं होती है। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बोलेंगे भैया ने बोल तो दिया, फॉलो करने में थोड़ी मुसीबत जा रही है। लेकिन हमेशा याद रखिए, मुझे ये बताइए, एक मुसीबत भरा रास्ता सही है या एक उस जगह पर चलना सही है जो पता ही नहीं है हमको कहाँ लेकर जाएगी। इस वीडियो से पहले आप एक ऐसे रास्ते में चल रहे थे जो आपको पता ही नहीं था कि वो प्री बोर्ड की तरफ ले जा रहा है, टर्म 2 की तरफ ले जा रहा है या कहाँ ले जा रहा है। इस वीडियो के बाद एक रास्ता क्लियर हो गया और इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से स्टेप्स हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, पहली बार में जल्दी से चैप्टर करना, अच्छे से करना, क्वेश्चन आंसर पर मेन फोकस करना। उसके बाद अगली बार जब चैप्टर पढ़ेंगे तो यही 2 चीज हमारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही होंगी। पेंसिल से जो जो चीज टिक करी है वो हम पढ़ रहे होंगे और जितने भी मटेरियल्स हैं उन सारे मटेरियल्स को हम बिल्कुल दिमाग में बिठा रहे होंगे। ये भाई पूरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमारा आ जाता है। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा टाइम टेबल की, लेकिन पहले ही बोल देता हूँ, टाइम टेबल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है जो मैं बताने वाला हूँ, तो पहले वो वीडियो देखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते भैया टाइम टेबल में अपना टोटल डेज जो 45 लिए हैं, आपने बोला 20 मार्च तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, लेकिन प्री बोर्ड बीच में आ गए। तो मैंने वीडियो में आपको कई बार बोला था आप चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। 45 डेज को आप 30 डेज कर लीजिए, जितना आपको लगता है आप उतना कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप डेज कम नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई ऑब्वियसली डेज कम करेंगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा, तो एक काम और कर सकते हैं कि पहले वाले सब्जेक्ट करिए जिनके प्री बोर्ड एग्जाम पहले। पहला पेपर इंग्लिश है, इंग्लिश को पहला निपटाइए। दूसरा पेपर हिंदी है, हिंदी को उसके बाद निपटाइए। मतलब मैं कहना चाहता हूँ दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए। ये सिंपल आप काम करेंगे, आपका टाइम टेबल भी होने लगेगा। टाइम टेबल की वीडियो अगर आपने अच्छे से नहीं देखी है फिर से देख लीजिए। यूट्यूब पर सबसे प्रैक्टिकल टाइम टेबल हम लाने का दावा करते हैं, आप खुद देखेंगे आप बोलेंगे। तो बिल्कुल आप ये काम करिए। तो भाई ये इस वीडियो में आता है, मुझे लगता है मैंने आप सब कुछ बता दिया और जैसा मैंने कहा था। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। कोई भी डाउट बचता है आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर पूछिए, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, वहां पर पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। नोट्स की वीडियो नहीं देखी है वो देखिए। यही मुझे आपको बताना था। बाकी बताइए और से कौन से टॉपिक है जिन पर आपको वीडियो चाहिए। ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु मीडिया।